हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस और ऑटोजेनियस वेल्डिंग क्या होती है। देखिए, हमें जब वेल्डिंग करनी होती है, हमें उसके अंदर फिलर मटेरियल डालना होता है। तो जहां पे फिलर मटेरियल डालेंगे और जहां पे नहीं डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग देखिए दो तरह से, विद फिलर मटेरियल और विदाउट फिलर मटेरियल, तो दो तरह की है। और हमारे पास फिलर मटेरियल, एक आपको बात बता दूं कि हमें एक ज्वाइंट जब भी बनाना होता है तो हमें जहां पे जरूरत पड़ती है फिलर मटेरियल की, तो हम वहां पे यूज करते हैं। और जब देखिए, इसमें फिलर मटेरियल में दो क्लासिफिकेशन है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसे कहेंगे हम? होमोजीनियस वेल्डिंग हम उसे कहेंगे जहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन जो है फिलर मटेरियल और बेस मेटल की सेम हो, ये सेम हो। कि आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, देखो मैं मान लो यहाँ पे वेल्डिंग करना चाहता हूं, और ये मेरा बेस मेटल है, ये बेस मेटल है, और यहाँ पे मैं फिलर मटेरियल यूज कर रहा हूं, इसके अंदर यहाँ पे फिलर मटेरियल यूज कर रहा हूं। तो ये जो फिलर मटेरियल है और ये बेस मेटल है, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब इसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं, जो इसकी कॉम्पोजिशन है, वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई और मटेरियल हमने यूज कर लिया। और ये तो हो गया होमोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में उल्टा, उल्टा क्या है कि फिलर मटेरियल जो है और बेस मटेरियल जो है उसका, वो सेम नहीं होंगे। हमारे पास फिलर मटेरियल कोई और होगा उसके अंदर, बेस मटेरियल जो है हमारे पास उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और है, हमने फिलर मटेरियल कुछ और डाल दिया। इसका फायदा क्या और नुकसान क्या? देखिए, हमारे पास फायदा ये है कि ये वाला अगर मटेरियल अलग डाल रहे हैं हम, तो इससे फायदा ये, मान लो कि हमें इसमें ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं बेस में, इसमें संभावना थी कि कोरोजन हो सकता है। अब इसमें हम क्या करें कि क्रोजन ना हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा मटेरियल, फिलर मटेरियल डाल दें जो इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर थोड़ी सी क्रोजन रेजिस्टेंस वाला मटेरियल डाल दें, जैसे कि क्रोमियम। अब क्रोमियम अगर इसमें है तो, और वो मटेरियल इसके अंदर जाता है, तो क्रोजन को रोकने में वो हेल्प करेगा, ये चीज करेगा। अब इस तरह से अगर करते हो तो वो हमें केमिकल कंपोजिशन में फायदा दे सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो। आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, आप देखिए बड़ी बड़ी एग्जांपल्स बहुत होती हैं, लेकिन अभी आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं तो इसमें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ये वाली जो होती है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ये दोनों हेट्रोजीनियस में आ जाती हैं। ब्रेजिंग, ये दोनों हेट्रोजीनियस में आ जाती हैं। ठीक है, तो हमें ये, अब फायदा तो हो गया, चलो नुकसान क्या है? नुकसान पहली बात तो ये महंगा पड़ता है, क्योंकि मटेरियल हमें अलग से लेना पड़ता है, फिलर मटेरियल, और स्पेशल लेना पड़ता है केमिकल कॉम्पोजिशन। और ये एक आम छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है कि कोई भी मटेरियल हमने डाल दिया, हमें बहुत ही सोच समझ के ये काम करना पड़ता है, और इसके लिए कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इंजीनियर साहब अब यहाँ पे एक्ट करेंगे कि ये कौन से हम फिलर मटेरियल डालें ताकि हमारा जो बेस मेटल है उसको फायदा मिले। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये होता है हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और लास्ट हमारे पास है ऑटोजीनियस। तो ये तो बड़ा सिंपल है, जहां पे फिलर मटेरियल यूज नहीं होगा वो वाली वेल्डिंग को कहेंगे हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग। अब ये सारा कुछ पढ़ना ही क्यों है मेरे भाई? ये पढ़ना इसलिए है कि जब हम बात करते हैं ना आपस में, तो ये नहीं कहते कि हम ये जो वेल्डिंग करेंगे इसके अंदर हम बेस मेटल और इसके अंदर जो फिलर मटेरियल है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रखेंगे। नहीं, हम कहेंगे वी वांट टू डू अ होमोजेनियस वेल्डिंग। अब एक वर्ड यूज करना और इतनी बड़ी लाइंस यूज करना, इसमें डिफरेंस पड़ जाता है। एक पढ़ा लिखा इंसान, इंजीनियर, जब बात करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे बात करेगा, अगर वो कहता है वी वांट टू डू माय वेल्डिंग एट ऑटोजीनियस, तो आप आगे से कहते हो ये क्या होता है ऑटोजीनियस? तो हमें अगर पता है कि ऑटोजीनियस, अच्छा ये अंग्रेज क्या कह रहा है कि इसमें फिलर मटेरियल नहीं यूज करना चाहता मैं, और इसमें सीधा सीधा वी वांट होमोजीनियस वेल्डिंग, ओके, तो होमोजीनियस ही है। तो आपको इस तरह से आपको ये याद रखना है और समझना है इन चीजों को।
आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।